हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माही पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लेसन 2 को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को आज लेकर के आए हैं, जिसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को करेंगे। डेरिवेशन है बेलनाकार संधारित्र के द्वारा का धारिता। बेलनाकार संधारित्र का धारिता जब बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम लोग यही जाने हैं कि बेलनाकार संधारित्र कहते किसको है। वैसा वैसा बेलनाकार संधारित्र उससे कहते हैं जब बेलनाकार को सम अक्षीय रख करके तैयार किया जाता है, तो उसे बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। दो बेलन को जब सम अक्षीय रख कर तैयार करेंगे तो बेलनाकार संधारित्र कहलाएगा। तो सबसे पहले हम दो बेलन लिए हैं, दोनों को सम अक्षीय रख करके तैयार किए हैं। ये हो गया हमारा बेलनाकार संधारित्र। जो छोटा वाला जो बेलन है, जिसकी त्रिज्या छोटी आर है, और बड़ा वाला जो बेलन है उसका त्रिज्या बड़ा वाला आर है। यहाँ तक क्लियर होगा। ये अंदर वाला जो आपको दिख रहा होगा, कौन वाला? अंदर वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो बेलन है अंदर वाला, इस पर हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो इस पर कितना उत्पन्न होगा? माइनस क्यू उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। यह होता है बेलन का लंबाई। बेलन का लंबाई होता है। ये जो आपको सतह दिख रहा है, इस पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा उत्पन्न होता है। कितना उत्पन्न होता है? लेमडा उत्पन्न होता है। इस पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा उत्पन्न होता है। फिगर बना दिए हैं। और बाहरी सतह को, जब बाहरी सतह को हम लोग कांचे से जोड़ेंगे? पृथ्वी से। बेलनाकार सतह का बाहरी सतह ये हुआ, इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। और ये जो बिंदु है, ये सतह पर जो बिंदु है, यहाँ तक के जो दूरी हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे ले लेंगे? एक समान लेंगे। और यही इससे जो कुछ दूरी पर है, इस पर बिंदु P ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को एक समान है। और यहाँ इस सतह से बिंदु P लिया है, जो बड़ा वाला बेलन के अंदर है और छोटा वाला बेलन के बाहर है। लिखेंगे हम लोग देख करके पहले फिगर को, कि माना कि एक बेलनाकार संधारित्र है। माना कि एक बेलनाकार संधारित्र है, जिसे सम अक्षीय रख करके तैयार किया गया। कैसे तैयार किया गया है? सम अक्षीय रखकर तैयार किया गया है। समाक्षीय रख करके तैयार किया गया है। त्रिज्या आर वाला को, त्रिज्या जो इसका आर है, इसका त्रिज्या छोटा वाला, त्रिज्या आर वाला को प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो इस पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा उत्पन्न होता है। त्रिज्या आर वाले बेलन को कहते हैं त्रिज्या आर, मतलब कि जो छोटा वाला है, जो छोटा जो अंदर बेलन है, इस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो इसी बेलन पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा उत्पन्न होता है। त्रिज्या आर वाले बेलन को जब प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा उत्पन्न होता है। रेखीय आवेश घनत्व का जो उत्पन्न होता है, लेमडा उत्पन्न होता है। और लास्ट में एक लाइन लिखना नहीं भूलिएगा,
कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपको एक बात ध्यान देना है यहाँ पर कि आप कोई भी डेरिवेशन को बनाइएगा, अगर आपको मान के कुछ लिखने नहीं आ रहा, आप एक दो लाइन भी लिख देते हैं और उसके बाद लास्ट में अगर आप ऐड कर देते हैं कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो आपको नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि एग्जामिनर उतना समझ जाता है कि बच्चा हमको क्या बोलना चाह रहा है। बच्चा बोल रहा है कि चित्र में देख करके आप समझ जाइए। फिगर आप सही बनाइएगा, एक से दो लाइन भी लिख दीजिएगा, लेकिन लास्ट में ये लिखा होना चाहिए कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। दोनों सतह देखिए, बाहर वाला सतह और अंदर वाला सतह, दोनों सतह के बीच बिंदु P है। इसी पर हम लोग तीव्रता निकालेंगे। आपको बताए थे कि संधारित्र में निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला नहीं बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, EVC। ई मतलब कि तीव्रता निकालना है, फिर विभव निकालना है, उसके बाद धारिता निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग तीव्रता पर काम करेंगे। दोनों सतह के बीच जो बिंदु है P, दोनों सतह के बीच बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का हो जाएगा, ई से सूचित करते हैं तीव्रता को, ई बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस सतह पर लिखेंगे। इस सतह पर आवेश अगर इधर साइड लेमडा उत्पन्न हुआ तो इधर साइड भी लेमडा ही उत्पन्न हुआ होगा। आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, इधर साइड भी लेमडा ही उत्पन्न हुआ होगा। तो लेमडा उत्पन्न हुआ और प्लस में इस बिंदु P पर के तीव्रता, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हम लोगों का कितना कुल तीव्रता जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व के द्वारा आप लोग को गॉस के अनुप्रयोग में बताया गया था कि बेलन पर रेखीय आवेश घनत्व के द्वारा तीव्रता कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटा आर। आर जो यहाँ पे काटी था दूरी था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटा और की जगह पे दूरी कितना है, x प्लस दीजिएगा। बिंदु P पर तीव्रता का सतह के बाहर तीव्रता कितना आया था, 0 आया था। अब गॉस के अनुप्रयोग नंबर 2 में जाकर के देखिएगा, आपको लेसन 1 में पढ़ाए थे कि रेखीय आवेश घनत्व जब लेमडा उत्पन्न होता है तब तीव्रता सतह पर कितना होता है, सतह पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटा आर होता है। और जहाँ वहाँ पे काटी था दूरी था, तो यहाँ पे दूरी हम लोग x माने हैं तो x को रखे हैं। और अंदर सतह के अंदर बिंदु P पर तीव्रता कैसे मानते, 0 माने थे, तो ये 0 हो गया है। तो E बराबर निकल के आएगा 2 लेमडा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से ये काट लीजिए, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको, ऊपर बचेगा सिर्फ लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, इतना ही आएगा। आप एक बार फिर से फिगर को समझ लीजिए, फिर मानक की वाला देख लीजिए, क्योंकि मिटारेंगे। और आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यहाँ पे स्कैन करिएगा, आप सीधे टेलीग्राम में जाएगा, वहां जाके ज्वाइन हो जाएगा, वहां आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। सबसे पहले बेलन लिए हैं, 2 समाक्षीय बेलन लिए, इसको रखकर तैयार किए हैं। अंदर वाला बेलन को आवेश क्यों दिए हैं, इसमें सतह पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा उत्पन्न हुआ और बाहरी वाला सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। लिखेंगे, माना कि एक बेलनाकार संधारित्र जिसे सम अक्षीय रखकर तैयार किया गया है। त्रिज्या आर वाला, छोटका त्रिज्या जिसको आर है उसको प्लस क्यू आवेश दिए हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा उत्पन्न होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ तक क्लियर होगा।
आप लोग को पढ़ाए थे ई बराबर माइनस डीवी बटा डी एक्स। ई बराबर काफी पढ़ाए थे माइनस डीवी बटा डी एक्स, या पढ़ाए थे ई बराबर डीवी बटा डी एक्स। इसका तो आपको हम डेरिवेशन भी कराए होंगे, आप जाइए वीडियो सेक्शन में आपको मिलेगा। ई बराबर कितना आया, लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। हम लोग इसी फार्मूला का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को विभव निकालना। आपको बताएं अभी अभी ई बी सी, ध्यान रखेगा। तो ई तो निकाल लिए हैं, अब हम लोग विभव पर काम करेंगे और विभव निकालने के लिए डीवी बटा डीएक्स वाले फार्मूला को यूज करेंगे। ई बराबर रखेंगे लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ठीक है, बराबर डीवी बटा डीएक्स। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। तिरछा गुना कर दीजिएगा, लेमडा इंटू डी एक्स बराबर डीवी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स डीवी हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिएगा, हम लोग को निकालना क्या है, डीवी लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। लेमडा का लेमडा रहेगा, जितना नीचे में इधर बटा में आएगा इधर साइड हो जाएगा डीएक्स, ठीक है। अब हम करेंगे संपूर्ण विभव निकालना है हम लोग को। संपूर्ण विभव, जब छोटका आर से बड़का आर तक, छोटका आर से बड़का आर तक जाते, ये डीवी है। संपूर्ण कार्य करने के लिए आप लोग को बताए थे कि दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स और डीएक्स हो जाएगा, छोटका आर से बड़का आर तक। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। डीवी का इंटीग्रेशन भी हो जाता, इसमें जितना भी कांस्टेंट है सब बाहर आएगा, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर आएगा, और ये एक्स है जो अंदर रह जाएगा, और लिमिट लगाएंगे छोटा आर से बड़का आर और डीएक्स। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 1 बटा एक्स होगा। अब हम लोग देखेंगे 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन होता कुछ है, ये फार्मूला आप याद करिएगा, लॉग एक्स होता है और बेस में ई। ये आपको फार्मूला है इंटीग्रेशन का, जो आपको मैथ में पढ़ाया जाता होगा कि 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा और बेस में ई होगा। आपको यहाँ पर रट करके चलना है कि लॉग एक्स में 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग इसको आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉपी करते सेकंड स्टेटमेंट, ई बराबर डीवी बटा डीएक्स लिए थे। ई के जगह पे मान रखे थे जो निकाले थे लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, और डीवी बटा डीएक्स को डीवी बटा डी तिरछा तिरछे गुना किए और डीवी का मान निकाले, और उसके बाद संपूर्ण विभव हम लोग निकाल रहे हैं। संपूर्ण विभव निकाल करके आ जाएगा तो हम लोग को धारिता कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी तो भी है ही, भी को भी लिखेंगे, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा एक्स तो हो जाएगा लॉग एक्स बेस में ई, और लिमिट दीजिएगा छोटा आर से बड़का आर। लिमिट सोल्व करने के लिए आप लोग को सिखाए थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। भी को भी लिखिएगा, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अपर लिमिट लॉग बड़का आर बेस ई माइनस लॉग छोटा आर बेस ई हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। भी बराबर लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक ठीक है।
log m माइनस log n, log m माइनस log n बराबर फार्मूला हो जाता है, फार्मूला काची हो जाएगा log m बटा n हो जाता है। तो log m इंटू n हो जाएगा। आपको ये सब मैथ का फार्मूला, आपको बेसिक फार्मूला याद होना ही चाहिए अगर आपको डेरिवेशन कंप्लीट करना है। तो देखिए log m माइनस log n है, तो इसको कैसे लिखेंगे, log m के जगह पे बड़का r और n के जगह पे छोटका r और बेस में e का e देंगे, ठीक है। भी आपको लेमडा बराबर फार्मूला पढ़ाए थे, लेमडा बराबर फार्मूला कैसे पढ़ाए थे, Q बटा L, रेखीय आवेश घनत्व बराबर फार्मूला पढ़ाए थे Q बटा L, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के कुल मात्रा को ही हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लेमडा के जगह पे Q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L हो जाएगा। L कहाँ से लाएं, तो लेमडा के जगह पे Q बटा L लिखेंगे तो Q ऊपर L नीचे हो जाएगा, और log बड़का R बटा छोटका r बेस में e हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग को अल्टा पल्टी करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि c बराबर काची हो जाता है q बटा v, तो हमको q बटा v लाएंगे तभी तो हम लोग धारिता निकालेंगे। तो v है इधर, और इधर भागा में, इधर ऊपर में है q, इसको नीचे भेजेंगे v बटा q, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L log r बटा r और बेस में e हो जाएगा, ठीक है। हमको लाना का चाहिए q बटा v लाना है, q बटा v लाने के लिए हम लोग काची करेंगे, इसको पलटा पलटी खेल जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा q बटा v 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बटा में हो जाएगा log बड़का r बटा छोटका r और बेस में हो जाएगा e, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बटा log r बटा r बेस e हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से q बटा v को हम लोग काची बोलते हैं, c बोलते हैं, c बराबर हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बटा log r बटा r और बेस e हो जाएगा। ये आप लोगों को धारिता निकल के आ गया है c बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बटा log r बटा r, ठीक है। यहाँ तक अगर इसको आप एक और फार्मूला देखिएगा तो एक और फार्मूला ये देता है, क्वेश्चन बैंक में आप लोग पलटिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि c बराबर देता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बटा 2.303 log r बटा r के होल और बेस e हो जाएगा। ये आप लोगों का फार्मूला है, ठीक है। दोनों ही सेमी फार्मूला है। सबसे पहले आप लोगों को फिगर बनाना है, फिगर बना के कुछ लिखना है, और लिखने के बाद हम लोगों को रेखीय आवेश घनत्व जो लेमडा आया है और बिंदु P पर जो तीव्रता है दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद E बराबर dV बटा dx लेकर के चलना है, और dV बटा dx की सहायता से हम लोग को dV लाना है, और फिर संपूर्ण विभव निकालेंगे छोटका r से लेकर के बड़का r तक, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा इतना। फिर इसी को सोल्व करना है। 2-3 गो फार्मूला जिसको आपको ध्यान में रखना है, 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x होता है, log m माइनस log n बराबर log m बटा n होता है, और लेमडा बराबर q बटा l होता है। आप लोग को बेसिक फार्मूला एकदम कंप्लीट होना ही चाहिए। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो डेरिवेशन है आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर डेरिवेशन समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और लगातार हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार सेशन के साथ।